गौर साहब, ये एक राजनीति का जिसका पूरा जिक्र अभी अपूर्वानंद जी ने कहा, हम ये देखते हैं कि एक विपक्ष में एक पार्टी थी जो एक अभियान चला रही थी और उसने ये सारे कर्म कुकर्म किए। लेकिन अब आप इस देश के एक लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे के आधार पर आप इस देश पर राज कर रहे हैं, तो आप अब वो विपक्षी दल वाली भूमिका में नहीं है। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यशैली राजनीति शैली को आकार देंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा आयोजन प्रयोजन ही सत्ता के तहत हो रहा है, सत्ता की देखरेख में, सत्ता के निर्देशों के तहत। ये इसमें कोई फर्क देखते हैं आप इन दो चीजों में? अब जैसा कि अपूर्व ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, मैं भी उसी चश्मे से देखता हूँ उस पूरे जो घटनाएं घटी हैं लगातार, और वो अंग्रेजों के जमाने से। ये ऐसा नहीं है कि इसी बीच में कुछ हो गया। लेकिन ये जो आपका सवाल है वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और उसे समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि राजनीति के दो हिस्से थे। एक हिस्सा तो ये था कि पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को 2 एमपीज में सिमट गई थी, परेशान थे क्या करें क्या करें, कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए। तो एक तरफ तो ये था कि फौरी राजनीतिक जो लाभ लेना है वो कितना जरूरी था, और दूसरे ये कि सावरकर के जमाने से जो कुछ एजेंडा चला आ रहा था, आरएसएस के शिकंजे में पूरे देश को जकड़ लेने का, वो भी बहुत जरूरी था। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता में पहुंचने के बाद विनम्रता आ जाएगी और बहुत दिल बड़ा हो जाएगा और फिर कहेंगे अच्छा चलो सब, हम तो अब प्राइम मिनिस्टर हैं और सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, तो हम मस्जिद भी बनाने के लिए जा रहे हैं और हम मंदिर भी बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ यही यही है सबका मतलब ही ये हो गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और उनको तोड़ने का पूरा एजेंडा आरएसएस का, जो हमको दिखाई देता है कि सावरकर और फिर गोलवालकर की दोनों किताबें जो बहुत मशहूर हैं, दोनों के अंदर मौजूद है, वो भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 है, अब फिर से 2000 क्योंकि 24 है इसलिए उसमें भी लाभ लेना है, और मुसलमानों को ये बताना है कि जो कुछ गोलवालकर ने लिखा था कि दूसरे दर्जे का नागरिक की तरह की हैसियत से रहना चाहिए, तो तुम रहो दूसरे दर्जे के नागरिक की हैसियत से। हम मस्जिद तोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसा फैसला लाएंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको हम ये पूरा श्रेय देंगे कि भाई वो, और पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उसके अंदर शामिल। मुझे नहीं लगता कि वो जो भगवा पहन करके बहुत सारे लोग हमको दिखाई देते हैं और अपने लंबे लंबे नाम रखते हैं, वो लोग धार्मिक लोग हैं, वो पॉलिटिकल लोग थे। आप अभी जिक्र किया पूर्व में कि विश्व हिंदू परिषद ने ये सब कुछ शुरू किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर वो मुकदमा लड़ने में उनकी भूमिका रही। तो ये लोग कोई धार्मिक लोग नहीं थे, ये धार्मिक कह रहे थे अपने को, लेकिन धर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं समझता हूं कि एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि दुनिया भर में अब राजनीति के अंदर धर्म को शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जहां इस्तेमाल हो सकता है वहां इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और वो इस इंटरनेशनल एजेंडा में भी बहुत आसानी से फिट होता हुआ हमको दिखाई देता है। जो फिलिस्तीन और उसकी जंग है, वो फिलिस्तीन और इजराइल की ना रह करके यहूदी और मुसलमानों की जंग की तरह से सबके सामने पेश की जा रही है। तो अब आप यहूदियों के साथ खड़े हों या मुसलमानों के साथ खड़े हों, दो कंट्रीज के साथ, वहां की जनता के साथ, वहां न्याय के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, आपको इन दोनों में से एक में खड़ा होना हो। ये चीज आरएसएस ने बहुत पहले पहचान ली थी कि अगर राजनीति करना है तो फिर पूरा का पूरा एक तरफा करनी पड़ेगी हमको। और इसलिए जो हमको 2014 के बाद बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि अब हम खुल के सेक्युलरिज्म के खिलाफ खड़े होंगे। सेक्युलरिज्म के दोनों मतलबों में, एक तरफ तो आपस में शामिल होना, मिलना जुलना, हिंसा ना होना, ये सब कुछ है, और दूसरी तरफ साइंटिफिक टेम्पर है उसके अंदर,
सेक्युलरिज्म में, जो यूरोप की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। तो इन दोनों के खिलाफ हमको खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी राम जन्मभूमि में, जैसा अपूर्व ने इशारा भी किया, कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कह रहा है कि कोई प्रमाण नहीं मिला इस बात का कि वो राम जन्मभूमि थी। आपने कहना शुरू कर दिया राम जन्मभूमि है तो मान लेना चाहिए। यानी अब साइंटिफिक हिस्टोरिकल एविडेंस की जरूरत नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम आस्था के ऊपर चलेंगे। एक और जिक्र आया लाल कृष्ण आडवाणी का, तो हमें दो चीजें समझनी चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के। एक तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कानपुर में ये भाषण दिया था, और बहुत जोर जोर से दिया था, कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता। साफ लफ्जों में कहा था कि मेरा धर्म से कोई, लेकिन ये जनता की आस्था का सवाल है, तो क्या इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा? ये दोनों सवाल उन्होंने उठाए थे कि अब आस्था पे हम जब सत्ता में होंगे तो आस्था पे देश चलाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट हो या साइंटिफिक एविडेंस हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, हम इन सबको मानने को तैयार नहीं है। आस्था की बात है, बस गिराएंगे और खत्म करेंगे। ये गिरने से पहले का भाषण है। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी कंट्रोवर्सी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि नहीं बुलाया गया। अब पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, आखिर वक्त में वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि लगातार जो बात कही जा रही है कि एक देश, एक भाषा, एक मार्केट, एक ये, एक वो, वगैरह वगैरह, उसमें फिर एक ही लीडर जो हमें दिखाई दे रहा है कि जिसका पोस्टर में वो राम लला से बहुत बड़े हैं, तो फिर आडवाणी कैसे जाएंगे वहां? फिर मुरली मनोहर जोशी कैसे जाएंगे वहां? जब एक ही हुआ, तो ये राजनीति है, और सिर्फ प्योर राजनीति है जिसमें धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसको हमें धर्म के चश्मे से देखना भी चाहिए। जी, लेकिन ये डॉक्टर लक्ष्मण जी, बात होगी, और वो लोग जो इसको धर्म की थाली में रख करके परोस रहे हैं सारी चीजों को, वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जनता बेवकूफ बनाई जा सकती है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये राजनीति है। सिर्फ ये है कि कहीं कहीं भोली जनता है जो आस्था में बह करके वहां जाने को तैयार है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।